हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर नंबर है 11, क्लास 7th का हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम पेरीमीटर एंड एरिया का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलो इसमें देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा रहेगा पेरीमीटर एंड एरिया, और रहेगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड सर्कल। इन सभी के पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब के फॉर्मूले वगैरह। नेक्स्ट रहेगा एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे, और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, एरिया में, पेरीमीटर में, इन सब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब डिस्कस करेंगे इसमें सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, भाई ये सब कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे वाली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रहेगा पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक शेप ले ली है। पेरीमीटर और एरिया कभी हम क्लोज फिगर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लोज फिगर मैंने ले लिया यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा फील्ड है, खेत। तो अब इसमें हमने फसल उगा दी है, तो अब इसमें अनवांटेड एनिमल्स आ जाते हैं और हमारी पूरी फसल को ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ हम वायर्स की बाउंड्री बना दें। ठीक है, वायर लगा दें ताकि एनिमल्स अंदर ना आ सके। तो हमें भी पता करना है कि कितने मीटर वायर लेके आए, कितना खर्चा आएगा, वो सब डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमें कितने मीटर वायर चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे वायर लगाएंगे, नापते हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, तो सारी बाउंड्री को ऐड कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, कितनी वायर हमें चाहिए, तो ये पता चल जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, पेरीमीटर। पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी क्लोज फिगर है उसकी बाउंड्रीज का सम या टोटल डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर है कोई भी, इसकी अराउंड जो भी बाउंड्रीज बन रही है उनका सम, डिस्टेंस का सम या साइड्स का सम बोल सकते हो आप। तो इन सब का सम होता है, वो ये एक्चुअल में क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अब बात करते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है जो भी, जैसे ये खेत है, जितने भी स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जितने भी स्पेस में ये फील्ड हमारा है, कितने एरिया में है, मतलब कितने स्पेस में है, ये टोटल स्पेस में से हमारा खेत कितने स्पेस में है। तो ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसको बोलते हैं हम एरिया। एक और दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने ये नोटबुक यहाँ पे रख दी है। ठीक है, तो ये जितना भी स्पेस कवर कर रही है ना, ये होगा इसका, जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रही है, कवर कर रही है, ये होता है इसका एरिया। और जो इसकी ये साइड्स का सम होगा, ये होगा पेरीमीटर। ठीक है, तो ये होता है एरिया और ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्रीज का सम, और एरिया होता है जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो होता है एरिया। अब बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर की बात करते हैं, इसमें पेरीमीटर और एरिया क्या क्या होता है। जैसे कि पहले बात करते हैं पेरीमीटर के। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया है जिसकी लेंथ है 5 मीटर। मैंने 5 ब्लॉक्स में इसको कर लिया है, इसके 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है। लेंथ और ब्रेथ दोनों, देखो साइड की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ये तो आपको पता ही होगा। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ जब दोनों इक्वल हो गई तो उसको हम नाम दे देते हैं साइड। तो ये होती है साइड इसकी। ठीक है, दोनों साइड्स को हमने 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। तो अब पेरीमीटर क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्रीज का सम। बाउंड्री कितनी है, 5, ये भी 5 5 5। ठीक है, 5 5 हम 4 टाइम्स, क्योंकि 4 साइड से इसकी, तो ऐड कर दिया। अब ये हो गया रिपीटेड एडिशन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। ये लिख सकते हैं 4 × 5। तो 5 क्या है यहाँ पे, साइड है। साइड की तो डिस्टेंस है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, 5 मीटर यहाँ पे साइड की कैलकुलेशन है। तो ये हो गया 4 × 5 क्या है, साइड। तो 4 × साइड, ये आ गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला बढ़ गया 4 × साइड। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, देखो एरिया यहाँ पे हमने इसको साइड, इस साइड को भी 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और इस साइड को भी 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि 5 ब्लॉक्स यहाँ है
और 5 ब्लॉक्स ही इधर हैं। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हुए, तो ये हुए 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितने ब्लॉक्स हैं, 25। ठीक है, तो ये होता है इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बढ़िया, 5 क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर साइड की स्क्वायर। 5 मीटर है, इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25 मीटर की स्क्वायर होगी। और यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 5 मीटर। तो 5 4 जा 20 मीटर, क्योंकि 5 मीटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यूनिट तो यहाँ पे एक ही है, मीटर तो यहाँ पेरीमीटर में यूनिट एक ही आएगी मीटर। पेरीमीटर हमेशा मीटर सेंटीमीटर इनमें ही होता है, लेकिन स्क्वायर हमेशा स्क्वायर में होता है, जैसे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, जैसे कि यहाँ पे 5 मीटर को हम 5 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25 मीटर, और मीटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहेगी, लेकिन पेरीमीटर की मीटर में या सेंटीमीटर में रहेगी, लेकिन एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहेगी, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है एरिया का फॉर्मूला। स्क्वायर का अगर हमें किसी भी स्क्वायर गिवन है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइड की स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे कि ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ओके, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। जो लंबी साइड होती है उसको बोल देते हैं हम लेंथ, और जो छोटी साइड होती है उसको बोल देते हैं ब्रेथ। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ को हम एल से डिनोट कर देंगे, ब्रेथ को बी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो पेरीमीटर क्या होगा, ये है एल बी, ऐड करते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस वापस ये भी लेंथ के इक्वल है, अपोजिट साइड से इक्वल होती है, और ये भी किसकी इक्वल है, ब्रेथ की। तो ब्रेथ, तो ये बन गया 2L + 2B। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो L + B, इट मीन्स 2 × L क्या है, लेंथ, प्लस B क्या है, ब्रेथ। ओके, तो ये यहाँ फॉर्मूला बन गया। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, एरिया होगा जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये जैसे हमने उसमें क्या था, स्क्वायर में साइड की मल्टीप्लाई की थी साइड से, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो हम लेंथ की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से, लेंथ × ब्रेथ। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा L × B। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट रहेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही होता है कि रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। इसके अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। तो ये होता है यहाँ पे पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे बेस। पैरेललोग्राम का एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस × हाइट। ठीक है, तो इस लेंथ को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम का बेस, ये होता है बेस। ठीक है, अब हाइट क्या होगी, बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बेस तो हमें समझ आ गया, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो भी उसका जैसे प्लेन फिगर है, इस पे जो भी सरफेस पे जो भी बेस उसका रखा होगा उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट। हाइट क्या होती है, हाइट होती है, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, जो 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। तो परपेंडिकुलर लाइन होती है हाइट। एक्चुअल में ही परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो डिस्टेंस होती है। ठीक है, आप इसको और अच्छे से ऐसे बना सकते। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर हम जैसे ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये होगी इसकी हाइट और ये होगा इसका बेस। ठीक है,
अब बात करते हैं अगर ये बेस हुआ तो हाइट क्या होगी। तो देखो अगर ये बेस होगा तो इस पे हाइट होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये होती है इसकी हाइट और ये होता है बेस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एरिया का, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब बात करते हैं पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का ऐसे तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है और आपको ज़्यादा यूज भी नहीं होगा, लेकिन पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है, साइड्स का सम। अब यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। अब दोनों साइड्स का सम करते हैं तो ये तो बेस है और ये दोनों साइड्स ही होती है, कभी ये बेस बन जाता है, अगर ये प्लेन फिगर पे रखा जाएगा तो ये बेस बन जाएगा, अगर ये रखा जा रहा है तो ये बेस। तो एक्चुअल में ये साइड्स होती हैं। तो अब इसको लिखेंगे हम सम ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो लगातार आती है, कॉमन वर्टेक्स होता है एडजेसेंट साइड्स, टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये होता है पेरीमीटर पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया देखते हैं सबसे पहले। ट्रायंगल क्या होती है, जैसे कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया क्या होता है, ये होता है बेस और इस पे हाइट क्या होगी, इस पे यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो होती है इसकी हाइट, तो ये होगी इसकी हाइट h। तो इसका एरिया होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो हम कोई भी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये है एक पैरेललोग्राम, इसको जब हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे यहाँ पे टू ट्रायंगल्स बन जाती हैं। दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा, लेकिन ये नहीं है कि एरिया इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गई, एक ट्रायंगल और ये दूसरे ट्रायंगल। अब बात करते हैं हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें ट्रायंगल का। तो इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये होती है इसकी हाइट और ये ले लेते हैं जैसे इसका बेस है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया पूरी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, क्योंकि टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो ये दो ट्रायंगल्स बन गई, तो पैरेललोग्राम का एरिया है उसका हाफ होगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो उसका हाफ होगा, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल्स है तो उस एक ट्रायंगल का एरिया उसका हाफ हो जाएगा। तो जैसे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये बेस है, ये हाइट है, तो इससे इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें क्योंकि ट्रायंगल में कभी भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, कभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, कभी स्केलियन, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कई टाइप्स की ट्रायंगल होती है, तो इसमें चेंज होता रहता है। तो पेरीमीटर बस होता यही है, सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड्स का सम। अब जैसे भी ट्रायंगल होगी, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई साइड हो गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी प्लस थर्ड साइड हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ वन साइड प्लस अदर साइड्स। तो ऐसे करके हम इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ये हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स। ये बात हो गई हमारे ट्रायंगल की। नेक्स्ट चलते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल क्या होता है, देखो हम कोई भी कंपास खोल के और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसमें जनरली 1 ही यूनिट होती है जिसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर। ठीक है, आर फॉर रेडियस। तो इसमें सिर्फ एक ही यूनिट होती है रेडियस, सारे फॉर्मूले सिर्फ इसी रेडियस पे ही डिपेंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम एरिया की। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, जो भी सर्कल है उसकी रेडियस, ये क्या होती है, आर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई जनरली क्या होता है, 22/7, या कहीं कहीं गिवन होगा आपको पाई 3.14। ये पहले से प्रूफ कर रखा है इसका, तो ये होता है पहले से प्रूफ करके और फाइंड आउट कर रखा है। तो पाई की वैल्यू ये रहेगी और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और अब बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है 2
पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू है 22/7 या पाई की वैल्यू होगी 3.14 और आर होता है रेडियस, ठीक है। अब कोई बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है तो इसका एरिया क्या होगा? कोई भी आपको सेमी सर्कल गिवन है, इसका एरिया क्या होगा? तो देखो इसका एरिया क्या होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया की। तो एरिया क्या होता है एक्चुअल में, जितना भी ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो आधा ही रीजन ऑक्यूपाई करेगा, तो इसका हाफ कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब जो भी ये, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो जो इसकी चारों तरफ की बाउंड्री है उसका सम, इसको हम पेरीमीटर को हम सर्कल में बोलते हैं सरकमफेरेंस। सर्कल में क्योंकि सर्कल है, राउंड शेप है, इसलिए इसका नाम पेरीमीटर ना देके यहाँ हम देते हैं सरकमफेरेंस। पेरीमीटर तो वैसे लिख दिया, आपको थोड़ा याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा। वैसे एक्चुअल में इसका नाम होता है सरकमफेरेंस। ओके, तो अब बात करते हैं कि सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक की, जैसे कि इसी में बात कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्रीज का सम कितना होगा? टोटल है 2 पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाफ है, तो ये कितनी हो जाएगी? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई आर का 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इसकी ये हाफ है। अब ये तो बाउंड्री आई ये वाली, अब ये बाउंड्री बच गई, ये टोटल कितनी होती? ये है आर और इधर भी आर, क्योंकि रेडियस है, रेडियस सभी जगह इक्वल होती है, रेडियस आर ही होगी हर जगह। तो ये टोटल कितना होता है? डायमीटर होता है, ये 2r के इक्वल होता है, आर इधर टोटल कितना होगा? 2r। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई आर प्लस 2r। यहाँ से हम r इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा पाई प्लस 2। तो ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। पाई आर प्लस 2r, आर हमने कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2, तो ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कुछ एप्लीकेशंस की, जैसे कि एप्लीकेशंस क्या होती है, जैसे आपको डेली लाइफ में भी कई सारे यूज होते हैं इनके पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड। जैसे कि आपके खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है, ये मैंने ले लिया रेक्टेंगल शेप का, इसके बीच में आपने एक ये पार्क बनवा दिया, ठीक है, ये है पार्क। तो अब आपको खेत में कितना एरिया बाकी बचा है उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो। जितना भी एरिया, ये पूरा आपका खेत है, इसमें आप बीच में एक पार्क बनवा दिया, तो जितना एरिया बचा है उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे? जैसे कि जो बाकी स्पेस बचा है उसका खाली एरिया कितना है आपका ऐप के पास, उसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए करोगे सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे पार्क का एरिया। टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से अगर आप पार्क का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास कितना स्पेस और बचा है आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। एक और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लिया एक स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ बाउंड्री के साथ साथ हमने एक और स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे ये है पाथ, ठीक है, तो हमें पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ये एक स्क्वायर है जिसको नाम दे देते हैं ABCD। एक और अंदर स्क्वायर है EFG और H। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? पाथ का एरिया, कि भाई कितने एरिया में पाथ है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो पाथ का एरिया हमारा क्या रहेगा? टोटल स्क्वायर का एरिया कितना है? ABCD का एरिया में से अगर सब्ट्रैक्ट कर ले EFGH का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो किसका एरिया बचेगा? पाथ का एरिया। यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे
कई सारी एप्लीकेशंस आपके सामने आएंगी, आपको उनको यूज़ करके आपको देखना है कि किसके एरिया में से किसका एरिया सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें या क्या करें। जो भी आपके पास गिवन होंगे शेप्स, आप उनको यूज़ करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जैसे भी करके आप उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट को कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब देखो, जैसे कि सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना तो आता है, क्या 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं पेरीमीटर की। जैसे कि पेरीमीटर है, ओके, उसमें हमारा आंसर आया 5 मीटर। अब इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 ही यूनिट है तो एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 500 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन बात करते हैं हम एरिया की। एरिया में जैसे कि हमारा आया 25 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 25 तो एज इट इज। अब मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर। तो अब यहाँ इनके साथ एक एक मीटर है, तो 1 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ये तो आया 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को कन्वर्ट किया। इसके आगे 1 मीटर और है, इसको और चेंज करेंगे तो ये एक और 100 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर में होता है यूनिट, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप क्या करोगे, जैसे कि साइड यहाँ पे ये समझ लो कि स्क्वायर की बात कर रहे हैं, साइड है यहाँ पे 5 मीटर, या फिर आप पहले ही इसको साइड को ही चेंज कर लो। साइड हमें गिवन है 5 मीटर, तो आप इसी को चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 500 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो, 500 की स्क्वायर, इट मीन्स 25,00,00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आप यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे। यूनिट का तो आपको पता ही होगा किसमें कितने होते हैं। जब बड़ी यूनिट से, जैसे कि मीटर है वो बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर और एरिया का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी इसकी एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।